शुरू हो गई है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि बार बार बैठक कर रोडमैप बनाने की भला क्या जरूरत है। कमलनाथ सरकार में ही पथ का रोडमैप तैयार हो गया था। अब तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन सीएम को राम वनगमन पथ का भूमि पूजन करना चाहिए। पीसी शर्मा के बयान पर बीजेपी नेता आशीष अग्रवाल ने पलटवार किया और कहा कि बीजेपी सरकार में जिस तरीके से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की डेट आ गई है, उसी तरीके से जल्द ही राम वनगमन पथ की तारीख भी सामने आएगी। ये किस मुंह से राम वनगमन पथ की बात कर रहे हैं? राम वन गमन पथ का रोड मैप तैयार है। कमलनाथ जी की सरकार के समय उसकी राशि भी स्वीकृत हो गई थी। राम वन गमन पथ जब जब चुनाव आते हैं तब तक क्यों याद आते हैं भाई? इसके सब ये तो काम शुरू कर देना चाहिए। भूमि पूजन करो, काम शुरू। वो स्थिति में है राम वनगमन। भारतीय जनता पार्टी की राम वनगमन पथ के लिए जो प्रतिबद्धता है वो सरकार में पूरी होती नजर आएगी। कांग्रेसियों ने पहले हमसे राम मंदिर की तारीख पूछी थी, तो राम मंदिर की तारीख 22 जनवरी है। राम वनगमन पथ की भी बहुत जल्दी आ जाएगी। वैसे जिनके नेता और सरकार सभी नाकारा रहे हों, जिनके गठबंधन सनातन विरोधी, सनातन को समाप्त करने वाले हों, वो उस तरह के प्रश्न पूछते हैं तो हास्यास्पद ही है। सियासत शुरू हो चुकी है राम वनगमन पथ को लेकर। कांग्रेस का कहना है कि राम वनगमन पथ की रोडमैप पूरी तरह से तैयार है, राशि भी जारी कर दी गई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बयान दिया, जबकि सियासत करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है और 22 तारीख तक ये सियासत या उससे आगे भी ये चलती रहेगी सियासत, ये देखने का विषय है। और बात करेंगे हमारे सहयोगी प्रशांत कटारे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, आज की मीटिंग राम वनगमन पथ को लेकर और ये जो न्यास की बैठक है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं अब तक इस बैठक को लेकर? बिल्कुल देखिए आशीष, दरअसल हम ये कहें कि 150 से ज्यादा ऐसी जगह चिन्हित हैं जो श्रीलंका से लेकर भारत में जहां जहां राम गए थे अपने भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ, तो 23 स्थान मध्य प्रदेश में ऐसे चिन्हित हैं जो अलग अलग जिलों में आ रहे हैं। आप बता भी रहे थे और इन जगहों पर विकसित होना। लेकिन थोड़ा सा हम अगर बैक में जाएं तो इस प्रोजेक्ट की तैयारी या प्लानिंग शिवराज सरकार ने की थी, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ। जब कांग्रेस सरकार आई उसने एक पूरा रोड मैप तैयार किया, इस पर बनाया, लेकिन उसे अमल नहीं कर पाई। इसके बाद फिर शिवराज सरकार आई, फिर ये प्रोजेक्ट शिथिल हो गया। लेकिन अब लग रहा है कि जो मोहन यादव सरकार आई है इस पर बहुत तेजी से काम करेगी। विशेष तौर से चित्रकूट में जाकर वो बैठक कर रहे हैं और 8 जिले जो मध्य प्रदेश के आते हैं, जिनमें जहां से ये राम वनगमन पथ गुजरना है, उसमें सतना महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि चित्रकूट जो महत्वपूर्ण जगह है जहां बहुत लंबा वक्त भगवान राम ने गुजारा था, वहां पर वो सतना जिले का हिस्सा है। इसके अलावा शहडोल और कुछ और जिले जो जहां से ये राम वनगमन पथ गुजरेगा। और अब लग रहा है कि शायद स्थिति बहुत जल्दी ट्रैक पर आ जाएगी और जल्द ही आपको ये तस्वीर भी नजर आएगी। इसी मद्देनजर ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। 8 जिलों के कलेक्टरों को भी बुलाया गया, अफसरों को बुलाया गया, उनसे प्लानिंग की जाएगी और कैसे उस रूट को विकसित करना है। इस रूट पर केवल रूट नहीं बल्कि और जो धार्मिक स्थल हैं उनकी व्यवस्था की जाएगी। जो पर्यटक इस ट्रैक से गुजरेंगे उनके लिए दूसरी व्यवस्थाओं की भी प्लानिंग आज इस महत्वपूर्ण बैठक में होनी है। चूंकि एक लिहाज से हम कहें कि तो इस सरकार का, वर्तमान सरकार का फोकस धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी है। पिछले अगर हम देखें जो कई धार्मिक पर्यटन स्थल विकसित हुए हैं और इसके जरिए राम वनगमन पथ के जरिए ऐसे और लाखों पर्यटक भी मध्य प्रदेश में आए, एक ऐसी योजना भी तैयार मोहन सरकार कर रही है। जी, आप रहिएगा हमारे साथ प्रशांत, कुछ और खबरों पर डिटेल्स आगे आपसे लेंगे। बहरहाल इस खबर की जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे और अब बात करेंगे एमपी में 7 लोकसभा क्षेत्रों से कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय